ओम साई राम, जय साई राम। हैप्पी थर्सडे टू एवरीवन। बाबा की कृपा से आज बहुत ही प्यारी बाबा की लीला बताने आई हूँ, मेरी खुद की। ये है गुरु नानक जयंती के दिन की, और उसके बाद की एक और लीला है जो बताना चाह रही हूँ मैं। शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप लोगों के पास भी कोई भी अनुभव हो बाबा का, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9022880730। इस पर आप ऑडियो लिखित या वीडियो फॉर्म में भी भेज सकते हैं। तो बात यह है कि गुरु नानक जयंती के दिन मैं गई थी गुरुद्वारे, और पूरे रास्ते ना मेरा ध्यान एक्चुअली अपने मोबाइल में ही था। मैं बाबा का यूट्यूब का ही ये चैनल का कुछ काम कर रही थी। तो जैसे ही मैं पहुंच गई 10-15 मिनट में गुरुद्वारे के गेट पे, तो मैंने बोला अरे बाबा, आज तो मेरा ध्यान ही नहीं गया कि आसपास कहीं आप हो कि नहीं हो। खैर, वैसे आप तो हमारे साथ हो ही हर बार, हमेशा, कहीं पर भी, तो कोई बात नहीं। पर गुरुद्वारे जा रही हूँ, आप अपना होने का एहसास कराओगे क्या? जबकि हम जानते हैं, लेकिन एक वो मज़ा अलग आता है ना जब बाबा रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इसलिए हमेशा हर बच्चा बाबा का चाहता है कि बाबा अपने होने का एहसास कराएं। तो फिर ऐसे करके मैं गई अंदर गुरुद्वारे में गई। हमने माथा टेका, और मैं और मेरा बेटा था। मेरे हस्बैंड बोले थे कि मैं ऑफिस से डायरेक्टली आ जाऊंगा, तो वो तब तक आए नहीं थे। तो हम जैसे ही गए अंदर और माथा टेका ना, तो माथा टेक के मैं वहीं पर बैठी हुई थी, प्रे कर रही थी। तो जैसे ही मैं प्रे कर रही थी, मेरे कान में आवाज़ आई, किसी ने पीछे से बोला कि ये साईं बाबा हैं क्या? तो मैं एकदम से आंखें खोल के, क्योंकि आंखें बंद करके प्रे करी थी, आंखें खोल के मैंने पीछे की तरफ देखा, तो एक छोटा सा बच्चा अराउंड 4 इयर्स का, वो अपनी मम्मा से पूछ रहा था कि ये साईं बाबा का है, ये साईं बाबा हैं क्या? और मैं इतना खुश हो गई। मैंने बोला बाबा, दिखा दिया आपने, होने का एहसास करा दिया ये बच्चे के थ्रू कि। तो मैंने एकदम, मैं हंस पड़ी, और मैं उसको, उसकी मम्मी को बोली कि उसको प्यार किया मैंने, और मैंने बोला ये साईं बाबा का है क्या? आप लोग साईं बाबा को मानते हो? तो वो हंस पड़ी, कहती है हाँ, ये कहीं पर भी पूछ लेता है ऐसे। मैंने बोला, तो मैंने उसको बोला बच्चे को कि बच्चे, साईं बाबा और गुरु बाबा दोनों एक ही हैं, और आप इधर माथा टेको। और इतना, मतलब इतना अमेजिंग था कि गुरुद्वारे में नहीं तो साईं बाबा की फ़ोटो तो नहीं दिख सकती, ना कुछ ऐसे दिख सकता है। लेकिन देखिए बाबा की लीला कैसी होती है कि हम भक्त जब चाहते हैं कि बाबा अपने होने का एहसास दिलाएं, तो कैसे बाबा अपने होने का एहसास दिला देते हैं किसी भी रूप में। तो एक वो बाबा का नाम कहीं पर भी आ जाए तो हम समझ जाते हैं कि हाँ, बाबा हैं हमारे साथ। तो कितनी प्यारी लीला की बाबा ने, कि वो छोटे से बच्चे के थ्रू बुलवा दिया कि ये साईं बाबा हैं क्या? और मैं पीछे देखी और मैं इतना बोली, यार बाबा, यू आर जस्ट सो क्यूट। मतलब आपकी लीला है ना, आप बहुत निराली हैं, आप बहुत बहुत अच्छे हो। तो दिस वाज वन थिंग। और फिर जो सेकंड लीला मैं बताना जा रही थी, मैं गई थी अभी दिवाली के बाद, हम कोल्हापुर गए थे, मेरा ससुराल है वहाँ पर। तो वहाँ पर जैसे आप सभी जानते हैं, कोल्हापुर महाराष्ट्र में महालक्ष्मी मंदिर एक बहुत सुंदर मंदिर है, और बहुत फेमस भी है। वहाँ पर हम गए थे फ्राइडे के दिन। तो फिर मैंने जैसे एंटर की, तो मैं पहले भी वहाँ बहुत बार जा चुकी हूँ मंदिर में, क्योंकि मेरा ससुराल है वहाँ पर, तो हम जाते हैं। लेकिन कभी भी मैंने वहाँ पर मंदिर के प्रेमाइसेस में साईं बाबा का फ़ोटो नहीं देखा था, और ना ही बाबा की कोई मूर्ति देखी थी। स्वामी समर्थ की थी वहाँ पर, वो मुझे पता था। पर इस बार जब हम गए तो बहुत रश थी। तो मेन जो मंदिर था वहाँ के लिए, तो मेरे हस्बैंड ने बोला चल एक काम करते हैं, जैसे मंदिर के परिसर में और भी मंदिर हैं ना छोटे छोटे, पहले वो सब भगवानों के मंदिर जाते हैं, और फिर अंदर महालक्ष्मी माता के फिर लास्ट में दर्शन करेंगे। मैंने बोला ठीक है। तो पहले हम गए गणपति के मंदिर में लाइन से, फिर वहाँ पर सब मंदिर हैं, श्री राम का, हनुमान जी का। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, लास्ट में जाके बाबा की भी मूर्ति थी वहाँ पर। और मैं इतना हैरान हो गई, मैंने बोला इतने सालों से हम आते हैं यहाँ पर,
अपने हस्बैंड को बोली थी, बाबा तो कभी दिखे नहीं हमें इसके पहले, हम मतलब एक 3-4 मंदिर ही शायद हम जाते थे और आगे तक कभी गए नहीं। इस बार हम लाइन में सारा मतलब मंदिर का परिसर घूमे और देखे कि कौन कौन से सब भगवानों के दर्शन किए। तो बाबा की इतनी प्यारी मूर्ति मतलब मैंने कभी नहीं देखी थी। इट वॉज़ अ फुल ब्लैक कलर मूर्ति। तो मैंने वहाँ, और वो जो पंडित जी थे ना वहाँ पर, वो हम गए स्वामी समर्थ के मंदिर में। उसके बाजू में मुझे याद है कि विट्ठल का मंदिर था। विट्ठल के मंदिर में ना जैसे ही मैं गई थी तो मैंने कैसे देखिए बाबा अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं और अपना आशीर्वाद देते रहते हैं। विट्ठल के मंदिर में गई ना तो वहाँ पर एक आंटी बैठी हुई थी, जैसे जो सेवा करने के लिए बैठते हैं प्रसाद वगैरह देने के लिए। तो वो बैठी हुई थी और हमारे आगे पीछे भी लोग थे, लेकिन उनको किसी को एज सच उन्होंने प्रसाद दिया नहीं, वो बैठी हुई थी वहाँ पर। तो जैसे ही मैं गई विट्ठल के सामने तो मेरे तो मुख से निकल पड़ा विट्ठल का एक भजन निकला और मैं गाने लग गई। तो फिर वो गाना मतलब वो उन्होंने सुना कि मैं भजन गा रही हूँ, तो उनको लगा होगा कि ये मतलब जुड़ी हुई है बाबा से विट्ठल रूप से भी। तो वो उठी और उन्होंने कहीं साइड में वो प्रसाद रखा हुआ था, एक पेड़ा लिया और हम तीनों को, मैं, मेरे हस्बैंड और बेटे को पेड़े का छोटा छोटा एक पीस दिया। और ऑब्वियसली खुशी बहुत होती है, आशीर्वाद मिलता है, बाबा का प्रसाद मिलता है। तो फिर उसके बाद हम थोड़ा और आगे गए तो फिर मेरे ख्याल से किनका मंदिर था, श्री राम का मंदिर था। और फिर थोड़ा और आगे गए तो शनिदेव का था। और फिर शनिदेव के मंदिर के बाद लास्ट में वो पंडित जी खड़े थे साईं बाबा के मंदिर के वहाँ। तो उन्होंने खुद ही हमको बुलाया कि आ जाओ इधर, साईं बाबा के दर्शन कर लो। तो एकदम मैं हैरान हो गई, जैसे बाबा ही बुला रहे हो कि नहीं तो इतने दूसरे भी लोग वहाँ पर बैठे थे, किसी ने बोला नहीं कि आ जाओ अंदर। साईं बाबा के मंदिर में बराबर उन्होंने आवाज़ लगा के हमको बोला कि आओ इधर और साईं बाबा के दर्शन कर लो। फिर हमने बाबा के दर्शन किए, बहुत ही सुंदर सुंदर एकदम अलग मूर्ति, मैंने कभी नहीं देखी ऐसी मूर्ति। जनरली बाबा की मूर्ति कैसे वाइट कलर की होती है, मार्बल की होती है, गोल्डन कलर की देखी है, पर ये जो मूर्ति थी ब्लैक कलर की थी। बहुत ही सुंदर लग रहे थे बाबा, एकदम अलग। तो मैं बोली, अरे वाह बाबा, ये वाली मूर्ति भी आपने, ये स्वरूप भी दिखा दिया अपना। तो बहुत बहुत सुंदर दर्शन हुए। और फिर हम गए महालक्ष्मी मंदिर में। तो महालक्ष्मी मंदिर के वहाँ जब गए ना तो इतनी लाइन थी। तो मैं बोली बाबा को, बाबा ऐसे क्या करते हो यार, आपको पता है कि मेरा बेटा, मैं हमेशा उनको यही बोलती हूँ कि आपका जो बेटा है ना अद्वैत, मेरे बेटे का नाम है अद्वैत, मतलब आपका जो बेटा है अद्वैत, वो आपको पता है वो इतनी लाइन में खड़ा नहीं रहेगा, छोटा है अभी अभी वो 8 ईयर्स का सिर्फ होने वाला है, वो कहाँ खड़े रहते हैं बच्चे इतनी इतनी देर लाइन में, और मेरा वाला तो बिल्कुल नहीं खड़ा होता है। मैं बोला अभी फिर इतनी देर लग जाएगी, कितनी लाइन है, बाहर रोड तक लाइन थी, मतलब इतनी लंबी लाइन। तो फिर मेरे हस्बैंड बोले रुक मैं चेक करके आता हूँ कितनी लाइन है। तो वो गए तो आके बोले कि मंजू बहुत लंबी लाइन है, चल हम लोग मुख दर्शन लेते हैं। तो मैं बोली कि ठीक है चलो मुख दर्शन ही लेते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, मुख दर्शन के लिए हम गए, वहाँ पे बिल्कुल लाइन नहीं थी और इतने सुंदर दर्शन हुए महालक्ष्मी माता रानी के, मतलब दिल खुश हो गया। उस दिन, जिस दिन हम गए थे फ्राइडे का दिन था और उस दिन थी कार्तिक एकादशी, और माता रानी को एकदम जो विट्ठल रखुमाई के रूप में सजाया हुआ था, इतनी सुंदर दिख रही थी और इतने क्लियर दर्शन हुए। और हमने देखा कि जो अंदर का गाभारा बोलते हैं उसको, जो अंदर के मंदिर का जो मेन, जहाँ पर लोग खड़े थे इतनी लाइन में अंदर के दर्शन के लिए, वहाँ पर उस दिन अंदर तक नहीं ले जा रहे थे उनको, थोड़ा बाहर से ही दर्शन करा रहे थे। तो मैं समझी बाबा की लीला। बाबा ने बोला कि तू इतनी देर लाइन में खड़ी रहेगी और अंदर तेरे को अंदर तक दर्शन भी नहीं मिलेंगे, वहाँ पर भी तुझे बाहर से ही दर्शन लेने पड़ेंगे, इससे अच्छा तू मुख दर्शन कर ले। और मुख दर्शन भी इतने सुंदर हुए, क्लियरली हम 5-10 मिनट वहाँ खड़े रह के, बिल्कुल रश नहीं मुख दर्शन के लिए, क्लियरली हमने दर्शन किए। और वहाँ जो सिक्योरिटी की लेडी खड़ी थी ना वहाँ पर, तो मैंने उनको बोला कि आप तो बड़ी नसीब वाली हैं, आपको यहाँ की नौकरी मिली है कि 24 घंटे मतलब आप माता रानी के दर्शन मतलब दरबार में ही हैं। तो वो एकदम हंसी स्माइल की, कुछ बोली नहीं। और फिर हम वहीं पे खड़े रह के प्रे कर रहे थे, देख रहे थे माता रानी को। और फिर बाद में सडनली उसने मुझे बुलाया कि मराठी में बोली
वहिनी इकड़े आ, मतलब भाभी इधर आओ। तो मैं गई उधर और मैंने बोला हाँ क्या हुआ। तो वो मुझे साइड में लेकर गई। तो साइड में ना एक लेडी वहाँ पर डिवोटीज करते हैं ना, उद्यापन करते हैं अपने महालक्ष्मी के व्रत का। तो वो महालक्ष्मी के व्रत का उद्यापन कर रही थी शायद अपने। तो वो वहाँ लेकर गई मुझे, और वो जो लेडी उद्यापन कर रही थी उसने मुझे प्रसाद दिया, एक केला दिया और महालक्ष्मी की एक व्रत कथा की बुक दी जो जनरली उद्यापन में दी जाती है। तो मैं इतना खुश हो गई, मैंने बोला वाह दिस इज़ सच अ ग्रेट फीलिंग कि ये भी मिलना एक आशीर्वाद ही है। क्योंकि इतनी लेडीज़ वहाँ पर आ रही जा रहे हैं, भक्त आ रहे जा रहे हैं, उसमें से उसने मुझे बुलाया कि आप इधर आओ और ये ले लो इनसे। तो बहुत बहुत सुंदर अनुभव हुआ कि बाबा ने महालक्ष्मी माता के रूप में भी मुझे ब्लेस किया, हम सभी को ब्लेस किया। और फिर हम आए बाहर, दर्शन वगैरह करके प्रसाद लेकर और बाहर आए। तो जिस दुकान से हमने ये लिया था ना महालक्ष्मी माता के लिए चढ़ावे के लिए, एक थाली ली थी कि उनको करते हैं ना जनरली थाली लेते हैं प्रसाद के लिए वो। तो वहाँ पर जाके हमने पैसे दिए उनको और हमारे शूज़ भी वहीं थे। तो वहाँ की बाजू वाली दुकान में ही मुझे बड़ा मन था कि एकादशी का दिन है, तो मुझे ध्यान में आया, मैंने बाबा को बोला था कि बाबा ध्यान दिलाना कि मेरे घर में जो मंदिर है, मंदिर में सब रूप हैं आपके सिवाय विट्ठल के। तो मुझे विट्ठल की एक छोटी सी फ़ोटो लेनी है बाबा, अभी आपके ऊपर है आप कब आओगे, लेकिन प्लीज़ आ जाओ। तो ऐसे करके मैंने उनको बहुत पहले से बोल के रखा था। और उस दिन थी एकादशी, कार्तिक एकादशी, विट्ठल का ही दिन था। तो मैं बोली कि बाबा आज आपने याद दिलाया मुझे, तो मैं पूछती हूँ चलो, क्योंकि इतनी छोटी छोटी सब विट्ठल की मूर्ति दिख रही थी वहाँ पर, तो इसलिए बाबा ने याद दिलाया। तो मैंने वो दुकान वाले से पूछा कि आपके पास कोई फ़ोटो है क्या छोटी सी, बिकॉज़ मेरा मंदिर छोटा है तो मुझे छोटी फ़ोटो चाहिए थी। तो वो बोले कि फ़ोटो तो मुश्किल है, मैं मूर्ति है, मैंने बोला मूर्ति नहीं चाहिए मुझे, इतनी जगह नहीं है मेरे मंदिर में रखने की, तो आप फ़ोटो देखिए। तो बोले फ़ोटो एक था छोटा, लेकिन हमने वो दे दिया अभी अभी किसी को, शायद लास्ट पीस ही था। तो वो दूसरा आदमी वहीं पे बोला कि रुको मैं अंदर चेक करके आता हूँ। तो अंदर वो गया, उनके दुकान में स्टॉक रहता है अंदर भी, तो वहाँ से वो बोला एक ही पीस है मैडम, ये देखो इतना छोटा सा चलेगा क्या। तो मैं जब भी उन्होंने देखा, मैंने देखा विट्ठल के वो फ़ोटो को, विट्ठल रखुमाई के फ़ोटो को, इतने सुंदर परफेक्ट छोटे जितने मुझे चाहिए थे बाबा उसी रूप में, विट्ठल के रूप में मेरे पास आए उसी दिन, विट्ठल एकादशी के रूप दिन पर। तो आई वॉज लाइक सो अमेज्ड। मैं बोली बाबा आपकी लीलाएं एक से एक हैं, मतलब आप क्या ब्लेस करते हो, यू नो। फिर वहाँ पे वो इतना खुशी खुशी मैंने वो ले लिए, उनको बोला कि चलो ये मेरे घर के लिए है, आज के दिन इतना सुंदर आया है, हमको अनुभव मिला है, बाबा का आशीर्वाद मिला है विट्ठल के रूप में। और फिर हम आए बाहर, मंदिर से बाहर आए, फिर हम जा रहे थे, अब मैंने बोला था कि बाबा के टेम्पल चलेंगे और माथा टेक के फिर जाएंगे वहाँ पर जो बाबा का टेम्पल है। वहाँ पर गए, वहाँ से पहले ही स्वामी समर्थ का एक टेम्पल आता है रास्ते में, और मुझे वहाँ जाना था, मुझे याद नहीं था लेकिन कि वही रास्ते में है अभी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि अरे देख स्वामी समर्थ का टेम्पल तुझे जाना था ना, कि चल चलते हैं। मैंने बोला हाँ ठीक है चलो पहले उधर चलते हैं फिर बाबा के टेम्पल में चलेंगे। तो वहाँ पहुँचने से पहले ही जस्ट 1 मिनट पहले वही रास्ते पे ना एक जो होते हैं ना फिज़िकली चैलेंज, जो अपंग लोग होते हैं, उन वैसे ही एक अपंग आदमी था। वो उस पे अपने व्हील चेयर में बैठ के अगरबत्ती के पैकेट्स बेच रहा था। तो उसने मुझे आवाज़ लगाई कि मराठी में उसने बोला कि ताई है घ्या की, मतलब बहन ये ले लो, एक पैकेट ले लो और आप मतलब मेरी मदद हो जाएगी, 20 रुपए का एक पैकेट है। तो महेश मेरे को, मेरे हस्बैंड बोले कि हम घर पे जलाते हैं, किधर है तू अगरबत्ती ज़्यादा जलाती नहीं है, दिया ही जलाती है और इतने तो पैकेट हैं घर पे ऑलरेडी। तो मैंने बोला चलो एक काम करते हैं, ले लेते हैं एक पैकेट, मंदिर में ही जा रहे हैं बाबा के तो वहाँ जला लेंगे, उनको ही दे देंगे वो जला देंगी। बोले ठीक है ले ले, ले लिया। और स्वामी समर्थ के टेम्पल में गए हम लोग वहाँ से। तो मैंने वहीं फिर उनको, वो आंटी एक बैठती हैं वहाँ पर सेवा जो करती हैं, उनको मैंने बोला कि ये अगरबत्ती का पैकेट लाई हूँ, बाहर एक वो आदमी बेच रहा था तो मैंने बोला कि चलो दे देती हूँ टेम्पल में ही। तो बोली कि अरे अच्छा किया, क्योंकि मैं अभी बस अगरबत्ती ही जलाने वाली थी, कुछ 4 सवा 4 हुए थे, मंदिर तभी खुला था। तो बोले मैं अब भी जस्ट जलाने ही वाली थी स्वामी के सामने अगरबत्ती, तो अच्छा हुआ तू लेकर आई, दे दे मुझे, मैं यही जला देती हूँ।
तो उन्होंने इट इज़ सच अ ब्लेसिंग कि बाबा कैसे हमारे हाथ से सेवा करवा के लेते हैं कि वो उन्होंने वही हमारा ही वाला पैकेट खोला। वो चाहती तो जलाने वाली थी, उनके पास भी थी अगरबत्तियाँ, बट मैंने दिया तो उन्होंने वही वाला फिर पैकेट खोला और अगरबत्ती जलाई और मुझे बोली कि ये ले अगरबत्ती और आरती कर ले, ऐसे स्वामी को घुमा दे अगरबत्ती, जो करते हैं ना, दिखाते हैं अगरबत्ती। तो मैंने अगरबत्ती दिखाई, मैंने अपने हस्बैंड और बेटे को भी बुलाया, हम तीनों ने अगरबत्ती दिखाई। बहुत खुशी हुई कि कैसे बाबा हर रूप में सेवा करवा के लेते हैं और हमारी सेवा एक्सेप्ट करते हैं मेनली। अ, तो इट वाज सच अ ब्लेसिंग, इट इज़ सच अ ग्रेट फीलिंग। आई एम श्योर आप लोगों के पास भी ऐसे एक्सपीरियंसेस होते होंगे छोटे छोटे। आप लोग ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि बाबा कितना कुछ हमसे करवा के लेते हैं हमारे हाथों से और कैसे हमारी सेवा स्वीकार करते हैं। फिर बस वहीं से हम निकले और बहुत अच्छे सुंदर दर्शन हुए कोल्हापुर की। हमारी पूरी जो मेरे ससुराल में हम गए तो बहुत ही अच्छी, मतलब एक कहूँगी एक तरह से यात्रा ही थी हमारी, क्योंकि इतने सारे भगवानों के दर्शन भी हो गए, घर वालों से भी मिल लिए। बहुत बहुत सुंदर एक्सपीरियंस था। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था कैसे बाबा ने गुरु नानक जयंती के दिन पर और उससे पहले कोल्हापुर में भी बहुत सुंदर सुंदर दर्शन और बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स दी। लोग कहते हैं कि अपनी ब्लेसिंग्स बताने का नहीं, बट बाबा का ऐसा नहीं है। बाबा कहते हैं मेरी लीलाओं का गुणगान करो, मैं तुम्हें और ब्लेस करूँगा, क्योंकि तुम्हारी लीलाओं के गुणगान से मैं दूसरों की लाइफ में एंट्री करूँगा और उनके भी कष्ट हर लूँगा। तो आप लोग भी अपनी ब्लेसिंग्स, अपने अनुभव बाबा के ज़रूर बताइए, जैसे मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ। थैंक यू सो मच। ओम साई राम, जय साई राम।